हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की सीरीज जो चल रही थी उसी में आज ये आपका 13वां वीडियो है। इससे पहले 12 वीडियो हो चुके हैं। आप लगातार अगर देख रहे होंगे तो डेली हम लोग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे 601 से लेकर 650 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये नंबर्स तो मैंने सीक्वेंस में बना रखा है, बाकी आप लगातार देखेंगे तो आपका करंट अफेयर हर जगह पे काम आएगा ही। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है, 126। देखिए, हम लोग हैप्पीनेस में भी इतने पे ही थे। अगर आपसे पूछे कि हैप्पीनेस में कितने थे तो हैप्पीनेस में भी 126 पे थे। ग्लोबल जेंडर गैप में 127 पे थे। तो ये दोनों चीज़ें याद कर लीजिए साथ में ही। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स की रैंकिंग प्रदान की गई, जिसमें से यहाँ पर क्या है कि भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत 126 पे है। ठीक है, और आइसलैंड यहाँ पर टॉप पे है। तो यहाँ पर देखिए 2022 में भारत 135 स्थान पर था। अब अगला है ऊर्जा संचरण सूचकांक, यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में इंडिया 67 पे है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 सबसे ऊपर यहाँ पर कौन कौन है, तो सबसे ऊपर आपको डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड मिलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कैलोंगी स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपको हेडक्वार्टर्स भी मिलाने को कभी कभी आ जाता है या डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया है। तो देखिए, नाइल रिवर कहाँ पे है, तो अफ्रीका के कई देशों में, बट बेसिकली इजिप्ट को याद रखिएगा। तो क्योंकि गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर भी उसी देश को कहते हैं, तो यहाँ पर इजिप्ट ने दिया। जैसे ऑर्डर ऑफ लीनर अवार्ड ये फ्रांस ने दिया था नरेंद्र मोदी साहब को। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हाँ, तो इसी में हम लोग देखते हैं कि ये मिस्र ने दिया है अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान ऑर्डर ऑफ द नाइल। देखो, ये लीजन ऑफ द ऑर्डर मैंने भी बोला आपसे, तो फ्रांस। द क्रॉस ऑफ द लीनर ऑफ ऑनर ऑफ द ऑर्डर है, यहाँ लीजन ऑफ द ऑर्डर फ्रांस है, ऑनर ऑफ द ऑर्डर ग्रीस यानी यूनान। ये भी याद रखना है। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा यहाँ पर है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 48 है, यानी 40वीं है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो यहाँ पर है देखना है कि डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को सर्वेक्षण किए गए 64 देशों में 3 देशों में ये टॉप पे है। ठीक है, इंडिया कौन पे है, 40वें स्थान पे रहा है और 19 से 21 के बीच में 43 पर था। 200 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेलने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है। तो अभी तक इन्होंने 200 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं। 38 वर्ष के ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आइसलैंड के खिलाफ खेल रहे थे मैच, तब जाके हुआ था 200 नंबर का मैच। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में जब हैप्पीनेस को पीस पढ़ रहा था तो मैंने हैप्पीनेस के बारे में बताया था। हम लोग यहाँ पर 100 हाँ, जेंडर गैप पे यहाँ पर हैं और हैप्पीनेस वाले पे 126 थे और पीस वाले में भी 126। पीस और हैप्पीनेस दोनों में हम लोग 126 पे हैं और ग्लोबल जेंडर गैप में कितने पे हैं, 127 पे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक दिलाने वाली पहली भारतीय कौन है, तो भवानी देवी। देखिए, ये जो एक तलवार की तरीके से होता है, यही है कि फेंसिंग की एक प्रतियोगिता होती है, उसी में जो है भवानी देवी ने भारत को यहाँ पर पदक दिलाया है। तो भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में इतिहास रचा है। चीन के वुक्सी में महिला सेबर स्पर्धा में फाइनल में हार झेलने के बावजूद कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया है और सेमीफाइनल में भवानी को उज्बेकिस्तान की जेनाब डेबिकोवा के खिलाफ यहाँ पर मुकाबला करना पड़ा था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, यहाँ पर वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई को प्रतिवर्ष किया जाता है। देखिए, बहुत सारे दिवस को मैंने तमाम वीडियो में मैंने रिवाइज कराया है। ठीक है, और आपके पास एक लिस्ट यहाँ पर प्लेलिस्ट होगी, आप चैनल पे देखिएगा, जिसमें 1000 लूसेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसको भी देखेंगे तो आपके लिए रामबाण है, वो यूपी पुलिस के लिए भी और आपके जो भी एग्ज़ाम है एसएससी, सीजीएल, एसएससी के तमाम एग्ज़ाम, जीडी हो, तो सबके लिए वो काम आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर तो बनाया, तो ये सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। रिसेंटली हु हैज़ द नेम स्माइल एम्बेसडर फॉर द ओरल हाइजीन कैंपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है कि मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। अगला, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एम्स, तो एम्स नागपुर है। नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र में। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
करके है इसका नाम पूरा, ठीक है, मेडिकल साइंस है। तो नागपुर को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला एम्स नागपुर एम्स पहला संस्थान बना है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जो आपकी जीडीपी है वो फाइनेंशियल 22-23 में कितनी है, तो 7.2। तो यहाँ पर आपको केवल याद रख लेना है, ये जनरली क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस आरओ में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे एडगर रिकेविंग्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये लाटविया के हैं। ऐसे ही एक पीएम भी चुने गए हैं, वो फ्रांस के हैं। तो यहाँ पर लाटवियाई सांसदों ने देश के लंबे समय से सेवा कर रहे लोकप्रिय विदेश मंत्री एडगर रिकेविंग्स को यहाँ पर क्या किया गया है, राष्ट्रपति चुना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स की विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब सूची में पहला स्थान किसे है, तो ये रियल मैड्रिड को दिया गया है सबसे मूल्यवान क्लब। तो फोर्ब्स की जो अनुसार जो 30 मूल्यवान फुटबॉल क्लब हैं उसमें रियल मैड्रिड विश्व का सबसे मूल्यवान है, ये आई थिंक फ्रांस का है, ठीक है। नाटो सदस्य द्वारा अटलांटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो फिनलैंड में। देखिए फिनलैंड 31वां सदस्य बना था, अभी स्वीडन इसका 32वां सदस्य बन चुका है, ये भी याद रख लीजिएगा। स्वीडन इसका 32वां सदस्य बना है, अभी मार्च के मंथ में स्टार्टिंग में बना था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है करंट अफेयर के माध्यम से। तो नाटो के नए सदस्य फिनलैंड की रक्षा के लिए यहाँ पर अभ्यास का आयोजन भी किया गया है। पोषण पोया पर्व बौद्ध धर्म को समर्पित है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, श्रीलंका में। पोषण पोया पर्व की बात हो रही है, तो पोषण पोया पर्व, ठीक है, जून के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा, यानी ये पिछले साल की बात हो रही है। तो इस साल तक जब तक नहीं होगा तब तक तो हमें प्रीवियस ईयर याद रखना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किससे है, त्रिनाड एंड टोबैगो से है। डेनिस फ्रांसिस, इन्होंने यूनाइटेड नेशन महासभा यानी जनरल असेंबली की अध्यक्षता करी है। त्रिनाड एंड टोबैगो वर्तमान में डेनिस जो है वर्तमान महासभा के अध्यक्ष की जगह जो है हंगरी के साबा कुरूसी की जगह लेंगे। तो इससे पहले हंगरी के साबा कुरूसी थे। नेक्स्ट है चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है। जूना खटिया गांव, तो ये है गुजरात से। जूना खटिया गांव गुजरात से। तो गुजरात के कच्छ जिले में जूना खटिया गांव के बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के विस्तार के सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में से जहाँ एक हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी चरण के अवशेष प्राप्त हुए। तो देखिए हड़प्पा का कुछ मिलता जुलता साइट प्राप्त हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ ऐसी की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में मनसुख मांडविया ने कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, तो गाजियाबाद में किया है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, जो कि FSSAI के लिए परीक्षण केंद्र है। पहला प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जयपुर राजस्थान में किया गया है। तो प्रीमियर लीग हैंडबॉल का पहला संस्करण जयपुर राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया है और इसमें विजेता टीम महाराष्ट्र आयरन मैन रही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 जो वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी एल्स्टॉम किस देश की है, तो ये क्या है, फ्रांस की है। तो ये वंदे भारत ट्रेन को बना कर देंगे, ये एल्स्टॉम कंपनी ने यहाँ पर बनाने का ठेका लिया है। मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए केंद्रीय सरकार की अध्यक्षता में, ये लगभग आप कहते हैं कि आपका आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, अजय लांबा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, आयोग की बात हो रही है और अगर बात करें कमेटी की तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनके नेतृत्व में किया गया। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर अजय लांबा है तो आयोग जो गठित किया गया उसके अध्यक्ष हैं। अगर किसी समिति की बात करें तो वहाँ पर लेडीज़ हैं जो वहाँ की राज्यपाल हैं। CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर ये जो है फूल, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में उसका किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास किया है, तो ये मालदीव के साथ किया है। पिछले साल किया था, इस साल तो मैटर ही हो गया था। देखिए यहाँ 2022 लिखा भी है, मतलब ये हम लोग एकता अभ्यास पूछे किसके साथ करते हैं, तो मालदीव के साथ करते हैं। हुआ क्या था कि भाई मालदीव के राष्ट्रपति जो इसमें मोहम्मद मईजू हैं, इन्होंने कहा कि हम भारत के जो 75 सैनिक है वो भारत अपने यहाँ वापस ले जाए। क्यों, क्योंकि इन्हें चाइना का सपोर्ट था। चाइना अगर वहाँ पे, अब इंडिया अगर हटेगा मालदीव से, यहाँ मालदीव है, यहाँ से अगर इंडिया हटेगा तो चाइना आ जाएगा, चाइना इंडिया पे इधर उधर नजर रख सकता है, इंडियन ओशन में उसकी पकड़ बनेगी। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश ने दिया है, तो बांग्लादेश ने दिया है। देखिए ये अपना इंडिया है, तो यहाँ पर ये गुजरात से आया हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं, ये कच्छ तट है, तो यहाँ पर बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। तो गुजरात में पोरबंदर के साउथ और साउथ ईस्ट में यहाँ पर अरब सागर की तरफ से आएगा और इसका बांग्लादेश ने नाम दिया है।
अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, तो ये सूर्य नाम का दिया गया है। अभी मैंने लीजन फ्रांस का बताया था, ऑनर जो ऑनर ऑफ द ऑर्डर है वो आपको मैंने ग्रीस का बताया था। ये दोनों पीएम को मिले हुए हैं। और जो था नाइल वाला था, वो नाइल वाला इजिप्ट को प्रधानमंत्री को दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है, तो यहाँ पर करी है अमृत धरोहर योजना और मिष्ठी योजना। तो देखिए जो मिष्ठी योजना है वो जैसे आप समझिए कि ये समुद्र तट है, तो यहाँ पर सब तट के किनारे पर मैंग्रोव फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए किया गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ना मिष्ठी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो शोर लाइन मतलब तट के किनारे हुआ, ठीक है। चलिए अब और दूसरा क्या था कि दूसरा यहाँ पर था अमृत धरोहर। अगला है के फॉन परियोजना का संबंध किससे है, तो केरल से है। तो यहाँ पर देखिए केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की बात हो रही है। तो 20 लाख लोगों तक मुफ्त इंटरनेट पहुँचाने की यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। अगला है हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किस देश ने किया है, तो ये किया है ईरान ने किया है। पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का जो अनावरण है ये ईरान ने किया है। अगला है जून 23 में ईरान ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा रहा नोवा खकोवा बांध कहाँ स्थित है, तो ये यूक्रेन में है। नोवा खकोवा कहाँ है, ये यूक्रेन में है। ये बहुत डिस्प्यूट था क्योंकि इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और इसका कुछ बांध का थोड़ा पोर्शन टूट गया था जिससे क्षेत्रों में पानी भर गया था। तो रशिया ने कहा यूक्रेन ने किया, यूक्रेन ने कहा रशिया ने किया, तो बांध को उड़ाने का आरोप लगा। देखिए नहीं लिखा है ना, यूक्रेन की सेना नाटो ने रूस पर बांध को यहाँ पर तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि रूस ने यूक्रेन को दोषी ठहराया है ना। टिट फॉर टैट वाली बात, एक दूसरे के प्रति करना ही करना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और यहाँ की जो थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स, खाद्य मानव जीवन बचाते हैं। नेक्स्ट है मिशन ऑन एडवांस, यहाँ पर पूछा जा रहा है मिशन ऑन एडवांस हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये बिजली क्षेत्र की बात हो रही है। मिहिर इनिशिएटिव याद रखिएगा, इसका क्या नाम है, मिहिर इनिशिएटिव का संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रॉनिक से है, बिजली से है। अगला है ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य से रहा है, तो ये पंजाब राज्य से रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि स्वर्ण मंदिर में 1984 में क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इसके 39 वर्ष पूरे हो गए थे। इसमें हुआ क्या था कि जो एक वहाँ के माने जाते हैं कि एक आतंकवादी नेता थे जो जनरल भिंडरेवाला थे, तो ये स्वर्ण मंदिर में घुस गए थे और वहाँ पर ये कुछ अटैक की तैयारी कर रहे थे। तो वायुसेना ने क्या किया था, इस पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। उसमें उनकी क्या कहते हो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। बाद में इंदिरा गांधी को एक सिख व्यक्ति के द्वारा मारा जाता। तो 1984 में ही सिख विरोधी दंगे भी होते हैं, तो ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई न्यूयॉर्क है, दूसरे में हांगकांग, तीसरे पे जिनेवा, लंदन चौथे पे, सिंगापुर पांचवें पर। नाटो के इतिहास का अब तक की सबसे बड़ा हवाई जो अभ्यास है एयर डिफेंडर, तो एयर डिफेंडर क्या है, जर्मनी में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है, तो नाटो का जर्मनी में किया गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मैंने भी बताया 32वां सदस्य स्वीडन बना है, 31वां फिनलैंड बना है। जिन्होंने लड़ाई शुरू करी थी यूक्रेन वालों ने शामिल होने के लिए, उन्हीं को छोड़ के सब शामिल होते जा रहे हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के में राज्यवार श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो ये केरल को मिला है। 7 जून 23 को केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में 5 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। केरल पहले स्थान पे, पंजाब दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे है। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद, और इन्होंने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। हाल ही में यूएसए ने 21वीं सदी के आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन प्लान किसके साथ किया, तो यहाँ पर देखिए अटलांटिक डिक्लेरेशन जो यहाँ पर प्लान है ये यूके के साथ किया गया है। अगला है फ्रांस, भारत और यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास गल्फ ऑफ ओमान में किया गया। देखिए ये है सऊदी, ये पूरा मतलब अरब पेनिनसुला, यहाँ पर सऊदी अरब है, कतर, बहरीन, यमन, और इधर यमन है, इधर ओमान है। तो यहीं पर गल्फ ऑफ ओमान है, हार्मुज स्ट्रेट के पास, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो जगदीश बाकन को किया गया है। जगदीश बाकन को किया गया है
मिशेल बैटिस पुरस्कार जीता है। ये वन्यजीव अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? अल्जीरिया, गुयाना और कोरिया गणराज्य। यहाँ पर ये सभी लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम देख लीजिए, 5 देश हैं, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया रिपब्लिक, सिएरा लियोन और स्लोवानिया। देखिए 2 वर्ष के लिए टोटल 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट है, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। ये तो परमानेंट है, और यही परमानेंट ही वीटो पावर का यूज़ करते हैं। यानी किसी भी एक्शन के लिए 5 की सहमति आवश्यक है। एक ने भी मना किया तो फिर वो एक्शन नहीं हो सकता है। अगला है, वर्ष में कितना एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आरबीआई के अनुसार तो 46 बिलियन यूएस डॉलर है। चलिए बस इसमें इतना ही याद रखना है। आरबीआई ने रिपोर्ट प्रकाशित करी है। 9 जून को बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसका संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। तो महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने 9 जून 1990 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची सेंट्रल जेल में अपने प्राणों की आहुति दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी 123वीं जयंती मनाई गई है, पुण्यतिथि है। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। तो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला ने व जोधपुर में शिक्षा विभाग ने क्या किया है कि नेहल वर्चुअल स्कूल सहित अन्य को देश के पहले प्राइवेट वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता दी है। जैसे कि ऑनलाइन एडमिशन लीजिए, उसी में पढ़िए, ये मतलब है। विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? तो चाइना ने किया है। बस इसमें याद रखना, अल्ट्रा हाई स्पीड विंड टनल है, JF-22 इसका नाम है, चाइना ने किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इससे पहले 22 में न्यूजीलैंड ने जीता है। दोनों बार इंडिया ही हारा है, ठीक है। तो भारत उपविजेता रहा है दोनों बार। यहाँ पर भारत 209 रन से हारा था। सक्रिय माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है, माउंट मेयोन। तो ये अभी इसमें से क्या है कि सल्फ्यूरिक गैस निकला। देखिए सल्फर के साथ जो धुआं निकलता है उसको हम सोल्फ तारा भी कहते हैं, सोल्फ स्टार, ये भी याद रखना है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति, देखिए आ गया, मैंने क्या कहा था कि समिति का गठन अनसुईया उके, यहाँ की ये राज्यपाल हैं यानी गवर्नर है, ठीक है। तो अनसुईया उके, वहाँ पर जो अगर पूछे आयोग तो उच्च न्यायालय के जो जज हैं अजय लांबा, तो आयोग अजय लांबा के उसमें है। तो ये दोनों बहुत अंतर याद रखिएगा। समिति की बात आएगी अनसुईया उके, तो मैंने आपसे पहले बोला था और वहीं पर ये चीज़ आ गई है। भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा आयोजन कहाँ किया है? तो ये अरब सागर में किया गया है, ठीक है। कैरियर बैटल ग्रुप के रूप में 35 से अधिक विमानों को शामिल किया गया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। तो इन्होंने विंबलडन छोड़ के इस साल के सारे जो हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और US ओपन इन्होंने जीते हैं। तो यहाँ पर ये है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच इन्होंने जीता है, और ये क्या नाम है, फ्रेंच भी इन्होंने जीता है। विंबलडन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये स्पेन का, तो ये मैंने अभी बताया भी है और वहीं पर दिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके आज के 50 क्वेश्चन हुए। तो हम लोग अपने नए वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। तो जो लोगों ने भी पुराने वीडियो नहीं देखा है जाकर देखें, और 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, और अगर कोई आपके लिए अभी तुरंत एग्जाम है तो आप उसको जाकर देख लें, आपकी GS के सारा सेगमेंट वहाँ पर कवर हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पे आपको इसकी हम PDF दे देंगे, और PDF मिल जाएगी, प्लस साथ में जो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या फोटो के माध्यम से आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यहाँ पर और आपको इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी है, जहाँ पर आप जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी तमाम तरह की चीज़ें GS की पढ़ती रहती है और पोस्ट आती रहती है। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।